हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी का भी मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं कर रही हूँ फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग आज, क्योंकि कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सब्ज़ी मंडी गए थे और वहाँ से हम सब्ज़ी लाए थे। तो वो सब्ज़ी मैंने वॉश करके तो रख दी थी, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी क्योंकि मुझे आज फ्रिज साफ़ करना था। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि अभी मैं फ्रिज में सब्ज़ी जैसे मुझे रखनी है तो मैं फ्रिज को साफ़ करके ही रखूँगी। तो इसलिए मैंने रात सब्ज़ी नहीं रखी थी। मैंने सारी सब्ज़ी को एसी वाले रूम में रख दिया था, जिस रूम में हम एसी चलाते हैं। तो मैं आपको ये मिर्च दिखा रही हूँ जो हमारे ये तो मेरे बच्चों का उजला का पहला टिफ़िन है, लंच बॉक्स है। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने इसमें टिश्यू पेपर लगा के हरी मिर्च रख दिया। और अभी मैं पहले जो डब्बा दिखा रही थी, ये पेठे का डब्बा था जो उजला के पापा जी आगरा गए थे तो वहाँ से पेठा लाए थे। पेठे में तो ये डब्बे आए थे। तो मैंने सोचा कि इन डब्बे को क्या फेंकूँ। मैंने इसमें फिर हरी मिर्च की डंठल उतार के, डंठल को तोड़ के और टिश्यू पेपर लगा के हरी मिर्च रख दी थी, जिससे हरी मिर्च इन हरी मिर्च को करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन ये अब तक ना तो गली है और ना सूखी है और ना सड़ी है। बिल्कुल जैसी थी ऐसी ही रखी है। हालांकि थोड़ी बहुत ही जो सूखी सी, जिसकी स्किन थोड़ी सी सूखी लगती है, वो मैंने निकाल दी थी आज। तो बस अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सारा सामान फ्रिज का निकाल दिया है बाहर और मैंने लिया है लिक्विड डिश वॉश, जिससे मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। और मैंने जो स्क्रब लिया है वो वाला स्क्रब लिया है जो एक तरफ से येलो कलर का और एक तरफ से ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मैं इसको ग्रीन कलर की साइड से नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि उससे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो मैं इसको येलो कलर की साइड से ही साफ़ करूँगी, जिसमें फोम जैसा लगा होता है, तो उससे साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने उससे अच्छे से साफ़ कर लिया है फ्रिज को। और फिर मैंने एक टी शर्ट का कपड़ा लिया है, उसकी हेल्प से उसे मैंने गीला करके भिगोने में मैंने पानी ले लिया था। और उसकी हेल्प से फिर मैं इसको, जो सर्फ़ का पानी था ना, जो लिक्विड डिश वॉश का जो पानी था, वो सब मैंने उतार दिया उस कपड़े की हेल्प से। अब मैं इस पर सूखी सूती चुन्नी, जो मेरा दुपट्टा है ये सूती चुन्नी का, तो मैं इसको सुखा दूँगी, अंदर से साफ़ कर दूँगी अच्छे से, जिससे कि दाग धब्बा या कोई भी ना रहे, मतलब गीला ना रहे थोड़ा बहुत भी। तो मैंने ये साफ़ कर दिया है। मैंने इसको बाहर से भी साफ़ कर दिया था। बाहर मैंने कोलिन लगाया था, कोलिन की हेल्प से साफ़ किया था, क्योंकि बाहर ना बहुत जल्दी निशान दिखते हैं फ्रिज पे। तो ये और फिर जो धब्बे होते हैं ना, वो कोलिन से बहुत अच्छे से उतर जाते हैं। और चीज़ों से तो उसमें फिर जोर लगाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तो उससे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर कोलिन का स्प्रे कर दिया था और उससे फिर सूती कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर दिया था। और हाँ, जब भी आप फ्रिज साफ़ करें अपना, तो ये जो इसकी बेल्ट लगी होती है ना किनारी पे, इस पे अच्छे से साफ़ किया, मतलब उंगली कपड़े को अपने नाखून के ज़रिए से बारीकी से साफ़ करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट रह जाती है। यही डस्ट मेरे फ्रिज की नीचे वाली साइड में रह गई थी दरवाजे के। वहाँ पर क्या होता है कि पानी जैसे आता है, फ्रिज को हम बंद कर देते हैं सीलन, और जो थोड़ा बहुत पानी की रह जाते हैं तो वो वहाँ पे जमा हो जाता है। वहाँ पर अक्सर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम वहाँ पे साफ़ भी नहीं कर पाते हैं। मैंने ये भी सब साफ़ कर दिया है, जितने भी सामान थे। अब मैं इनको ठीक एक ही चीज़ से सुई लगा दूँगी। पोंछ दूँगी अच्छे से। तो ये तो मैंने फ्रिज के जितने भी सामान थे सारे साफ़ करके, और उनको भी मैंने मतलब अच्छे से साबुन से साफ़ करके और धो के, साफ़ पानी में धो के और सूती इस चुन्नी से ही मैंने इनको पोंछ दिया था, जिससे कि जब मैं इसमें लगाऊंगी तो ये गीले ना रहें। तो ये अच्छे खासे चमक गए हैं। अब मैं इसमें लगाने लगी हूँ फ्रिज में इन सब को। और फ्रिज मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब चला दिया था, मैंने बंद नहीं रखा था। जब मैं साफ़ कर रही थी तभी मैंने फ्रिज का स्विच ऑफ किया था, बल्कि स्विच निकाल भी दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान होता है, पता नहीं होता कि कब किसी जगह से इसमें करंट या फिर
गीले हमारे हाथ पैर होते हैं तो हमें हल्का फुल्का करंट लग ही सकता है, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। अब मैं इसमें रखूँगी ये वाली शीट जो होती है फ्रिज की, जिससे इससे ना क्या होता है, इसकी जो हमारा फ्रिज का शीशा होता है ये ख़राब नहीं हो पाते हैं। और ये थोड़े से बड़े थे क्योंकि ये न्यू है, मैंने अभी पैकेट में से निकाले हैं। और असल में ये 5 थे, तो मैंने एक तो मैंने टीवी की जो टेबल है उसके उस पर डाल दिया था, और 4 ये रखे रह गए थे। 4 मैंने यूज़ नहीं किए थे क्योंकि मेरे फ्रिज में पहले दूसरे कलर के ग्रीन कलर के यूज़ होते थे, वो सारे फिर धीरे धीरे फट गए, तो वे मैंने निकाल दिए थे। तो जैसे हम यहाँ पर आए थे ना, तो मैंने फिर इसमें कुछ नहीं लगाया था, छोड़ दिया था। मगर चलो फिर धीरे धीरे बाद में लगा लेते हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना इनको यूज़ कर लेती हूँ, आज इनको लगा ही देती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से फ्रिज की साइज़ से वो बड़े थे, तो मैंने कट कर लिए हैं। कट करके वो बड़े अच्छे आए हैं। और देखो फ्रिज में मेरा अब मैं सामान सारा लगाने लगी हूँ। और इन बोतल को भी मैंने पानी से पोंछ दिया था क्योंकि अभी मैंने फ्रिज साफ़ किया है। और तो जैसे ये पहले सारी ठंडी बोतल थी, तो इनका पानी जो ठंडी होती है तो उनका पानी बाहर निकलता रहता है, तो निकलता क्या, निसरता सा रहता है, जैसे पसीना आ जाता है। इनको भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने इनको भी साफ़ कर लिया था। तो अब देखिए मैं सारी हरी मिर्चों को नए टिश्यू पेपर रख के इस डब्बे में पुराना निकाल दूँगी। पुराने से मैंने सारी पोंछ दी है क्योंकि जो गीली विली हो रही थी वो सब सुखा के रख दो अपनी हरी मिर्च को ऐसे टिश्यू पेपर में लपेट कर। और अब फिर देखती हूँ कि ये कितने दिन चलती है। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, हरी मिर्चों को ऐसे ही किसी बॉक्स में, डब्बे में। पहले मैं जो जोमेटो से जब हम खाना मंगाते हैं, वो जब उसमें जो डब्बे आते हैं ना, सब्जी में आती है वो जो डब्बियाँ वाइट कलर की और पारदर्शी उनका ढक्कन होता है, मैं उसमें रखती थी। लेकिन अब मैंने इसमें रखनी शुरू कर दिए हैं। तो बस अब मैं धीरे धीरे सारी सब्जियों को पॉलीथीन में ही पैक करके रखूँगी, क्योंकि बिना पॉलीथीन के ना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं सब्जियां। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, सुखा के रख लें, वो फिर भी ख़राब हो ही जाती हैं। कोशिश करो कि सब्जी को सारी सब्जी को सुखाकर आराम से पॉलीथीन में पैक करके रखो, जिससे कि ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। तो मैंने आम भी लगा दिए हैं क्योंकि हम कल आम भी लेके आए थे। तो देखिए मेरे टमाटर इतने सारे बचे हुए थे, इसलिए मैं कल टमाटर नहीं लेके आए थे हम सब्जी मंडी से, क्योंकि टमाटर रखे हुए थे। और तरबूज लेके आए थे। देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है, चमचमाता। मैंने फ्रीज़र में से बर्फ़ नहीं निकाला था क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो फ्रीज़र में से बर्फ़ तो अक्सर निकलता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब फ्रीज़र में से बर्फ़ निकाल दूँगी, आइस सारी ख़त्म कर दूँगी, ताज़ा पानी भर दूँगी और बीच में लाइट चली गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा सारा सामान दूध वगैरह ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सब फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कि वो अब चली गई है तो कब तक आए ना आए, वो 4 घंटे ना आए, और आ जाए तो वो 2 मिनट में आ जाए। तो इसलिए करके मैंने फ्रीज़र को नहीं साफ़ किया था, क्योंकि फ्रीज़र मेरा अक्सर साफ़ होता रहता है, क्योंकि जूस वगैरह बनाते हैं तो उसमें आइस डाल देते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी टेबल को साफ़ करने के लिए। ये लैपटॉप की टेबल है, तो ये भी बड़ी गंदी हो गई थी। हालांकि ये साफ़ होती रहती है, हल्का फुल्का कपड़ा इस पर रोज़ लगता रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसको भी डीप क्लीनिंग में कर देती हूँ, कि सारा सामान इसका हटा के। तो बस यही सोच के मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये कृष्णा जी हैं, ये उज्ज्वला के पापा जी देहरादून से लाए थे। जब वे काफ़ी टाइम पहले देहरादून गए थे, वहाँ पर इन्होंने जॉब की थी, तो बस वहाँ से उज्ज्वला के लिए ये कृष्णा जी लेकर आए थे। और ये पोट है जो मेरी शादी का पोट है, इसको 16 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है। हालांकि ये शो पीस में रखा जाता है इसी तरीके से, देखिए। और ये उज्ज्वला की एक मैच हट है, ये माचिस की तिल्ली से बनाई हुई है। ये हमने जब उज्ज्वला 4th क्लास में थी, तब मैंने और उज्ज्वला ने, हमने दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो ये भी अभी तक संभाल कर रखी हुई है, क्योंकि उज्ज्वला कहती है कि मेरी छोटी क्लास की कोई सामान है मम्मा, इसको मत गिराओ, इसको मत ख़राब करो। छोटू तो अक्सर कह देता है कि लाओ मैं इसमें माचिस की तिल्ली लगा देता हूँ, ये सारी जल जाएगी, लेकिन वो बहुत लड़ती है, गुस्सा करती है, मना करती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये ऐसी रहने दो, ये अच्छी लग रही है, ये हट है, छोटा सा घर है, कितना प्यारा लग रहा है, ये ऐसे ही बोल देती है। तो बस ये उज्ज्वला का ही लैपटॉप है। हालांकि लैपटॉप को चलाते हुए उज्ज्वला बहुत नाक मुँह चढ़ाती है, वो मोबाइल से ज़्यादा पसंद करती है फटाफट काम करना।
तो ये देखिए ये टेबल बिल्कुल साफ़ हो गई है और साफ़ हो के कितना फ्रेश लगता है हर चीज़। फ्रिज भी फ्रेश लग रहा है और ये टेबल भी बड़ी प्यारी लग रही है। आज इसका सारा सामान सेट हो गया है और ये गणेश जी मैंने प्रिंटर पे बिठा दिए हैं, देखिए जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने अपने फ्रिज की है डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरा फ्रिज काफ़ी टाइम से डीप क्लीनिंग मांग रहा था। उसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। मैं उसको बार बार मतलब आगे पीछे से ऐसे ही साफ़ कर देती थी, उसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी उसका सामान निकाल के। तो मैं किसी ख़ास दिन का इंतज़ार कर रही थी। हो गया था 1 हफ़्ता 10 दिन करीब हो गए थे फ्रिज की डीप क्लीनिंग। हालांकि मैंने कभी आपको दिखाई नहीं है, आज पहली बार मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग आपको दिखाई है। तो आज तो बड़ा चमचमा रहा है फ्रिज। तो बाहर से तो अक्सर हम साफ़ कर ही देते हैं, अंदर से आगे जैसे कुछ बिखर गया तब साफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। लेकिन आज मैंने गहराई से उसको सारा ही सामान निकाल कर, हर एक चीज़ निकाल कर उसकी डीप क्लीनिंग की है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।